नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश और मैं हूं सोनम मिश्रा। वृंदावन से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का मंदिर खतरे में है। जी हां, वो मंदिर जहां रोज लाखों श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंचते हैं, जिसकी एक झलक के लिए घंटों लाइन में लगते हैं। उसी मंदिर की इमारत अब जर्जर और बेहद कमजोर हो चुकी है। दरअसल मंगलवार को मंदिर के पास एक भवन का छज्जर अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। इस हादसे में 9 श्रद्धालु घायल हो गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस हादसे ने एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर दिया है। हादसे के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसने सबको चौंका दिया है। ASI ने हाई पावर्ड कमेटी के आदेश पर पिछले साल ही मंदिर का तकनीकी सर्वेक्षण किया था। मंदिर प्रशासन की मौजूदगी में ये सर्वेक्षण किया गया और जो रिपोर्ट आई वो वाकई चौंकाने वाली है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि बांके बिहारी मंदिर की नींव कमजोर हो चुकी है। पूरी संरचना यानी स्ट्रक्चर पर खतरा मंडरा रहा है। मंदिर के छज्जों, बालकनियों और दीवारों में बड़ी बड़ी दीवारें साफ दिख रही हैं। कई जगह से प्लास्टर उजड़ चुका है, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि मंदिर की छत पर जरूरत से ज्यादा वजन डाल दिया गया है। ASI के रिपोर्ट के मुताबिक छत पर बड़ी बड़ी पानी की टंकियां रखी हैं, RO प्लांट लगा है, भारी भारी लोहे के गर्डर डाल दिए गए हैं। ऊपर की छत पर जाने के लिए पत्थर की पुरानी दीवार में लोहे की सीढ़ियां फिक्स कर दी गई हैं। इससे दीवार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। मंदिर परिसर में बिना किसी इंजीनियरिंग प्लानिंग के पाइपलाइन, लोहे की रॉड और श्रद्धालुओं के बैठने के लिए ढांचे बना दिए गए हैं। ASI की टीम ने अपनी रिपोर्ट में एक और बड़ा खतरा गिनाया है, वो है भारी भीड़। रिपोर्ट कहती है कि बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए रोजाना हजारों लाखों की भीड़ उमड़ती है। जन्माष्टमी और खास पर्व पर यह संख्या कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन मंदिर का परिसर बहुत छोटा है। इतनी भीड़ के दबाव से मंदिर की कमजोर हो चुकी इमारत को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही मंदिर के अंदर पिछले कुछ सालों में जो मरम्मत और निर्माण के कार्य हुए हैं, वो भी बिना तकनीकी और सलाह के किए गए हैं। इससे मंदिर का फर्श, दीवारें और सैकड़ों साल पुराने लकड़ी के दरवाजे और भी कमजोर हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ASI ने पिछले साल ही ये रिपोर्ट सौंप दी थी, तो मंदिर की मजबूती के लिए काम क्यों नहीं शुरू हुआ? मंगलवार को छज्जा गिरने से 9 लोग घायल हुए। अगर ये हादसा मंदिर के अंदर होता तो सोचिए क्या होता। क्या हम किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? ASI ने सिर्फ खतरा नहीं बताया है, बल्कि मंदिर को बचाने के लिए 6 अहम सिफारिशें भी की हैं। पहला, फौरन भार कम करें। मंदिर की छत पर से पानी की टंकियां, RO प्लांट और लोहे के भारी गर्डर तुरंत हटाए जाएं। आपात मरम्मत, जो छज्जे और बालकनी लुढ़क रहे हैं या जिनमें दरारें हैं, उन्हें तुरंत सपोर्ट दिया जाए ताकि वो गिरे नहीं। रसोई ऑफिस शिफ्ट करें। प्रथम तल पर चल रही प्रसाद बनाने की रसोई और प्रशासनिक कार्यालय को मंदिर से बाहर कहीं और शिफ्ट किया जाए। इससे भार और आवाजाही कम होगी। अव्यवस्था हटाएं। मंदिर परिसर में बेतरतीब लगे गर्डर, पंखे, लोहे की जालियों और तारों को सही तरीके से व्यवस्थित किया जाए। पांचवा, रास्ते चौड़े हों। मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा मार्ग और आने जाने के रास्ते चौड़े किए जाएं ताकि भीड़ का दबाव कम हो और आपात स्थिति में निकासी आसान हो। 6, IIT रुड़की से जांच। मंदिर की पूरी मजबूती जांचने के लिए IIT रुड़की और ASI की संयुक्त विशेषज्ञ टीम से विस्तृत स्ट्रक्चरल सर्वे कराया जाए। देखिए, बांके बिहारी मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, ब्रज की संस्कृति की पहचान है। हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ खींचे चले आते हैं। ASI की रिपोर्ट एक चेतावनी है, एक वेकअप कॉल है। अगर समय रहते सिफारिशों पर काम नहीं हुआ तो न सिर्फ हमारी धरोहर को नुकसान होगा, बल्कि लाखों भक्तों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। मंगलवार का हादसा एक ट्रेलर था, फिल्म बहुत भयानक हो सकती है। अब गेंद मंदिर प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और सरकार के पाले में है। देखना होगा कि ASI की इस रिपोर्ट के बाद कितनी तेजी से एक्शन लिया जाता है, क्योंकि बात सिर्फ एक बिल्डिंग की मरम्मत की नहीं है, बात है आस्था को बचाने की, बात है जान बचाने की।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।